नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। ये एक नसीहत है आज के जेनजी माता पिता को, जो कि अपने बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं, बच्चों का कैसे पालन पोषण करते हैं, बच्चों को कैसा व्यवहार करना सिखाते हैं और बच्चे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इसी परिवेश को ताने बाने में बुनकर आज की कहानी प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है नसीहत। मम्मा, ये बताओ, दादा दादी आपको बहुत परेशान करते हैं ना? हाँ बेटा, क्या कर सकते हैं, अब हैं तो यहाँ झेलना ही पड़ेगा। पर क्यों मम्मा, क्यों झेलना पड़ेगा? तुम नहीं समझोगे, रहने दो। एक काम करते हैं मम्मा, इन दोनों को चाचा चाची के घर भेज देते हैं। वो वहाँ 2 दिन भी नहीं रह पाएंगे बेटा। चाची तो दादी को देखते ही तुनक जाती है, और चाचा जो तुम्हारी चाची के पल्ले से ऐसे बंधे हैं कि वो उतना ही सुनते हैं जितना चाची कहती है। वहाँ इनका कोई गुजारा होने वाला नहीं है। तो बुआ को बोल दो, उनके भी तो माँ पापा हैं ना, वो ही ले जाएं कुछ दिनों के लिए इन दोनों को। तुम भी ना बड़े भोले हो बेटा, वहाँ नहीं जाएंगे दादा दादी, ढकोसला करेंगे। हम तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते, तो वहाँ जाकर रहेंगे कैसे? अगर रहने को तैयार हो भी गए तो तुम्हारी बुआ के 50 बहाने निकल आएंगे। वो कम थोड़े है ना, वो भी तो अपनी माँ पर ही गई है। क्या मम्मा, मतलब कोई इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता? एक काम करो मम्मा, इन्हें वहाँ पहुँचा दो। वो मैंने टीवी पर देखा था ना, कुछ ओल्ड एज होम टाइप से है। अरे वो जो उस दिन मूवी में आ रहा था, वृद्ध आश्रम कहते हैं उसे, वृद्ध आश्रम कहते हैं उसे। मैं भी थक जाती हूँ काम करके, सुबह उठने से सोने तक इनके नखरे झेलना। तौबा तौबा, कब तक आखिर। मैं भी कुछ दिन और देख रही हूँ, नहीं तो तुम्हारे पापा से बात करूँगी, वो इन दोनों को वहीं छोड़ आएं। हाँ, यही ठीक रहेगा। दादी दिन भर टोकती रहती हैं, टीवी मत देखो, मोबाइल मत खेलो। मैं बच्चा थोड़े हूँ ना, बड़ा हो रहा हूँ मैं, समझदार हो गया हूँ। ये भी कोई बात हुई भला? हूँ। अरे मेरा राजा बेटा, इतना गुस्सा? 10 साल के ही हो अभी, मेरी आंखों के तारे हो तुम। इतनी जल्दी बड़े हो जाओगे, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब देखो, तुम बड़े होते जाओगे, हम बूढ़े होते जाएंगे, फिर तुम्हारी शादी करेंगे, प्यारी सी दुल्हनियाँ लाएंगे। नहीं मम्मा प्लीज़, मैं तो बड़ा हो रहा हूँ, पर आप लोग प्लीज़ बूढ़े मत होना। हाँ हाँ, क्यों बेटा, बूढ़ा तो सबको ही होना है एक दिन। पर मम्मा, आप लोग बूढ़े हो जाओगे, मेरी वाइफ आएगी तो उसे भी ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा ना। वो भी तरह तरह के आइडिया सोचेगी, कैसे आप लोगों को यहाँ से हटाया जाए। नो मम्मा प्लीज़ नो, आप भी दादी की तरह हो जाओगी, मेरी वाइफ को परेशान करोगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक काम करूंगा, मेरी शादी होते ही आप दोनों के लिए ओल्ड एज होम बुक करवा दूंगा। आप लोग रह सकोगे, मैं और मेरी वाइफ भी चैन से रह लेंगे। हूँ, हमारा घर है हमारे पास। तुम रहना अपने घर में अपनी वाइफ को लेकर। यही करोगे तुम? पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं और तुम हमें वृद्ध आश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हो। वाह बेटा वाह। मम्मा, मैं कहाँ
बहुत कुछ गलत कह रहा हूँ? दादा दादी ने भी तो पापा बुआ को पाला पोसा ही होगा। सभी माँ बाप पालते हैं अपने बच्चों को, उसमें नया क्या है। पर अब जब सब बड़े हो गए हैं तो कोई बूढ़े लोगों को अपने पास क्यों नहीं रखना चाहता? तो भला मैं क्यों रखूँगा? परेशानी बढ़ाते हैं ये बूढ़े लोग। मैं भी नहीं रखूँगा। साइंटिस्ट बनकर ऐसी कोई दवा बनाऊँगा जिससे कोई कभी बूढ़ा ही ना हो पाए, मेरे बच्चों को कोई ओल्ड एज ना ढूंढना पड़े। अपने बेटे की बात सुनकर माँ के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। जिन आंखों में कुछ देर पहले परेशानी नजर आ रही थी, व्यथा थी, गुस्सा था, उन्हीं आंखों में अब शर्म पानी का रूप ले चुकी थी। वो माँ शर्मसार हो गई, शर्म से पानी पानी हो गई। ये है जेनजी। माता पिता किस तरह से बच्चों को संस्कार देते हैं और बच्चे कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ये है हमारा समाज। आज समाज के सामने मैं प्रश्न चिन्ह लगाती हूँ। हमें ये वृद्ध आश्रम क्यों खोलने पड़े हैं? वृद्ध आश्रम हमारी नई पीढ़ी के लिए एक नसीहत है कि हम अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करें। ये नसीहत जेनजी पीढ़ी को लेनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार ना कर सकें। दोस्तों, ये नसीहत हमें अपनी पीढ़ी को ज़रूर देनी चाहिए। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी, इस पर प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।